welcome to the part 4 of chapter 4, that is heat and its effect। तो पिछले पार्ट के अंदर हमने आपको स्केल्स के बारे में बताया था, डिफरेंट स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट, किस किस स्केल में हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, और रिलेशनशिप बताया था कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये किया भी होगा। इसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इसको पूछ सकते हैं। आप अलग अलग टेम्परेचर लेके अलग अलग उसको कन्वर्जन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा में हमने आपको केल्विन टू डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस टू केल्विन आपको बताया था। ठीक है, तो और हमने उसमें डिविजन्स भी बताए थे कि जो आपका सेल्सियस स्केल होता है उसके अंदर कितने डिविजन्स होते हैं, और जो आपका फ़ारेनहाइट स्केल होता है उसके अंदर कितने डिविजन्स होते हैं। तो ये सब करने के बाद अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ थर्मामीटर, कि जो थर्मामीटर होता है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितने टाइप के थर्मामीटर हो सकते हैं, और उनके बारे में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी स्ट्रक्चर, किस तरीके से वो बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, हर एक चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेयर इट इज़ टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। तो आपको पता है इन डेली लाइफ ब्रॉडली अगर हम कहें, मीन्स अगर हम एक लार्जर वे में समझना चाहते हैं, सिर्फ सिंपल वे में समझना चाहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। यहाँ पर दो तरीके के थर्मामीटर होते हैं। एक थर्मामीटर का नाम होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, दूसरे का नाम होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। A laboratory thermometer is used in laboratory for measuring the temperature while performing the experiments। तो इन्होंने बोला है कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसको हम जब यूज़ करते हैं जब हम लेबोरेटरी के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में हमें टेम्परेचर मेजर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आया समझ में कि अगर आपसे पूछा जाए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ क्या है, यू हैव टू टेल दैट ए laboratory thermometer is used in a laboratories for measuring the temperature while performing experiments। okay, it consists of a very fine capillary tube। इन्होंने बोला है कि कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, एक बहुत बारीक सी ट्यूब होती है। आप कह सकते हैं एक नीडल होती है ना, बारीक, उस तरीके की एक कैपिलरी ट्यूब होती है। ठीक है, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द थिक ग्लास ट्यूब कॉल्ड द स्टेम ऑफ द थर्मामीटर। तो उस कैपिलरी ट्यूब के चारों तरफ क्या होता है, एक मोटी थिक लेयर होती है ग्लास की, मीन्स कांच की, जिसको स्टेम ऑफ द थर्मामीटर बोला जाता है। ठीक है, मतलब कैपिलरी ट्यूब को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेम होता है। द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज कन्वर्टेड इनटू ए ग्लास बल्ब। जो कैपिलरी ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको एक बल्ब के शेप में वो कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसको किससे भर देते हैं, मरकरी से। मरकरी हमने बताया था कि थर्मोमीटर के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज मरकरी। एंड वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है थर्मोमीटर का, कि जब हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है। तो मरकरी मेटल है, इसलिए हमने उसको लिया, और वो ग्लास के ऊपर चिपकती भी नहीं है। तो जैसे हम गर्म करते हैं, मरकरी का जो बल्ब है, जिसके अंदर बल्ब के अंदर मरकरी भरा हुआ है, जैसे वो बल्ब गर्म होता है तो जो मरकरी होती है वो ऊपर राइज अप करने लगती है। ठीक है, एंड द अपर एंड ऑफ दिस ट्यूब इज सील्ड। और कैपिलरी ट्यूब का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको सील कर देते हैं, मतलब उसको बंद कर देते हैं। द स्टेम इज मार्क्ड इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। जो स्टेम होता है, स्टेम कौन सा बताया हमने आपको, जो कैपिलरी ट्यूब को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है, एक थिक लेयर होती है ग्लास की, उसके ऊपर डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होती है, मार्किंग होती है। ठीक है, सॉरी,
द कॉमनली यूज थर्मामीटर, जो मोस्टली यूज होते हैं थर्मामीटर, उनके ऊपर जो मार्किंग होती है हैव रेंज फ्रॉम -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो अपर फिक्स पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस या 110 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या -10 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये थर्मामीटर है। तो सबसे पहले हम इसके नीचे देखते हैं, यहाँ पर एक बल्ब है जो थोड़ा मोटा है कैपिलरी ट्यूब से। तो इसके अंदर क्या होता है, मरकरी भरी हुई होती है, ठीक है। और जो बारीक सी आपको दिख रही है ये क्या है, कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर हम रीडिंग ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, और जो स्टेम है, जो बाहर वाला हिस्सा है थर्मामीटर का, जो कि एक ग्लास का बना हुआ है, उसके ऊपर क्या है, मार्किंग है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बल्ब जो है वो गर्म होता है, हीट होता है, तो क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है वर्किंग। when the thermometer is in contact with hot body, the mercury in the capillary tube expands and rise up। जब भी हम थर्मामीटर को किसी हॉट बॉडी के पास, मतलब किसी भी गर्म चीज के पास लेकर जाते हैं, तो क्या होता है, जो मरकरी होती है वो एक्सपेंड करने लग जाती है, और जो लेवल है मरकरी का वो उठने लगता है, मतलब मरकरी ऊपर की तरफ चलने लगती है, ठीक है। when the thermometer is in contact with cold, जब थर्मामीटर किसी ठंडी वस्तु के या ठंडी कोई भी चीज है उसके कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, जो मरकरी ट्यूब है या मरकरी जो लाइन है उसमें से वो मरकरी नीचे आने लगती है, क्योंकि ठंडा करने पर जो मेटल्स होती है वो सिकुड़ जाती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और वो नीचे की तरफ आने लगती है। तो आपने देखा यहाँ पर जो मार्किंग्स है वो डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो इसका रेंज होती है वो इसके फिक्स पॉइंट, जो लोअर रेंज होती है वो लोअर फिक्स पॉइंट, और जो अपर रेंज होती है वो अपर फिक्स पॉइंट हो जाता है, ठीक है। आगे समझ में, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि इसमें डिफरेंस आता है। नाउ वी विल डू ए activity to find out the temperature of a hot water। तो things needed a iron stand, a laboratory thermometer and a beaker containing hot water। तो एक आपके पास क्या होना चाहिए, आयरन स्टैंड होना चाहिए, लेबोरेटरी थर्मामीटर होना चाहिए, और एक बीकर होना चाहिए जिसके अंदर गर्म पानी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, टेक ए आयरन स्टैंड एंड सस्पेंड द थर्मामीटर फ्रॉम इट, प्लेस ए बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर whose temperature is to be measured with the help of thermometer। The mercury in the bulb heat up from hot water expand as a result of mercury moves in the capillary tube। When the temperature of mercury become equal to the hot water, the mercury stop rising and stand at one place। तो क्या होता है, सबसे पहले हम आयरन के स्टैंड लेते हैं, उससे हम क्या करते हैं, जो आपके पास लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसको बांध कर लटका देते हैं। फिर हम क्या कर देते हैं, फिर एक गर्म पानी से भरा हुआ बीकर लेते हैं, उसके अंदर थर्मामीटर को क्या कर देते हैं, हम इमर्ज कर देते हैं, ठीक है, थर्मामीटर को हॉट वाटर के अंदर लगा देते हैं। तो क्या होता है, तो जो मरकरी है किसके अंदर, थर्मामीटर के अंदर, वो क्या करती है, वो हीट गेन कर लेती है, किससे, गर्म पानी से। और जो मरकरी है वो राइज अप करने लगती है, और वो कब तक राइज करती है, जब तक कि थर्मामीटर के अंदर वाले मरकरी का टेम्परेचर बाहर वाले गर्म पानी के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता है। तो जैसे वो बराबर हो जाता है तो जो मरकरी है जो ऊपर की तरफ उठ रही है वो राइज अप होना बंद कर देती है, और वही आपकी क्या हो जाती है, रीडिंग हो जाती है, ठीक है। आए समझ में। तो यहाँ पर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अब हमने जैसे ही हमने टेम्परेचर पढ़ा है स्केल से, मरकरी थ्रेड की हेल्प से, द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इज शोइंग द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर टेकन इज इन द बीकर इज एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो हम थर्मामीटर की हेल्प से ये बता सकते हैं कि जो गर्म पानी हमने
बीकर के अंदर लिया था उसका जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है। सिंपल है, आप एक बीकर लीजिए, बीकर के अंदर गर्म पानी लीजिए और उसके अंदर थर्मामीटर को क्या कर देते हैं हम, परपेंडिकुलर उसके अंदर रख देते हैं, और कुछ समय बाद जब मरकरी राइज अप करना बंद कर देती है, वही क्या हो जाता है, उस टेम्परेचर का उस वाटर का टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लिनिकल टेम्परेचर। द लैबोरेटरी थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एज सून एज यू टेक आउट द laboratory thermometer out of your mouth, the level of mercury start falling due to the contact with air, thus it can give a wrong reading। तो क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम किसी भी इंसान के बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ही जैसे ही आप थर्मामीटर को किसी के बॉडी से मुंह में से निकालेंगे, मतलब मुंह में रख के टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, तो क्या होता है, जो मरकरी का जो लेवल है वो नीचे गिरने लगता है, और इस तरीके से हमें क्या मिलती है, रॉन्ग रीडिंग मिलती है। ठीक है, तो रॉन्ग रीडिंग मिलेगी, हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा कि हमारी जो शरीर है, बॉडी है, उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो टू मेजर द, तो इसलिए करेक्टली मेजर करने के लिए हमें एक और थर्मामीटर की ज़रूरत होती है। टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर यू नीड ए थर्मामीटर इन विच mercury level does not fall even if bulb is removed from the mouth। तो ये कहते हैं कि हमें एक ऐसे थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है जिसका लेवल नीचे नहीं गिरे, चाहे आप उसको मुंह से बाहर निकाल लो फिर भी उसका लेवल उतना ही बना रहे, सो दैट वी कैन गेट ए करेक्ट रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर। मतलब जब उसका लेवल नीचे नहीं गिरेगा तो इससे क्या होगा, इससे आपको जो बॉडी का टेम्परेचर है उसकी सही रीडिंग आपको मिलेगी। दस ए क्लिनिकल टेम्परेचर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। तो आप कह सकते हैं द थर्मामीटर विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल टेम्परेचर। तो द कंस्ट्रक्शन मीन्स जो बनावट होती है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज सेम एज दैट ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो जो आपका क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, उसकी जो बनावट होती है वो भी किसकी तरह होती है, लेबोरेटरी थर्मामीटर की तरह होती है। मीन्स आप कह सकते हैं कि उसके अंदर भी एक कैपिलरी होती है जो चारों तरफ से स्टेम के थ्रू सराउंडेड रहती है। ठीक है, स्टेम के ऊपर रीडिंग्स होती है, और कैपिलरी के लोअर एंड पर एक बल्ब होता है जिसके अंदर मरकरी रहती है, और जो अपर एंड होता है किसका, कैपिलरी का, वो बंद होता है, जस्ट लाइक लेबोरेटरी। क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी जो बनावट होती है वो सिर्फ वो लेबोरेटरी थर्मामीटर के जैसे ही होती है। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक डिफरेंस की बात की है, द ओनली डिफरेंस इज दैट देयर इज अ स्लाइट बैंड इन एट द स्टेम, इन द स्टेम जस्ट अबव द बल्ब। जो बल्ब होता सॉरी जो बल्ब होता है जिसके अंदर मरकरी भरी रहती है, उसके अब वो क्या होता है, एक बैंड होता है जिसको हम बोलते हैं किंक, मतलब एक घुमावदार चांद के जैसा क्या होता है, वहां पर एक बैंड होता है। ठीक है, दैट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ मरकरी बैक इनटू द बल्ब व्हेन द थर्मामीटर इज टेकन आउट ऑफ द ए पर्सन माउथ। तो जो किंक होता है या बैंड होता है, इट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ मरकरी, मतलब ये जो मरकरी की मूवमेंट होती है वापस, जैसे आपने किसी के मुंह में क्या लगाया, क्लिनिकल थर्मामीटर लगाया, और कुछ समय बाद आपने थर्मामीटर निकाल लिया, तो जो अब उसकी बॉडी की टेम्परेचर की वजह से मरकरी ऊपर चली गई, तो जैसे आप उसको निकालेंगे तो वो नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक किंक होता है जो इसको नीचे जाने से रोक देता है। और इस तरीके से आप क्या करते हैं, इस तरीके से आप बॉडी का, जो किसी भी इंसान की बॉडी का करेक्ट टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो किंक होता है वो क्या करता है, जो मरकरी होता है उसकी मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, सो दैट यू कैन गेट द करेक्ट रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, ताकि आपको सही रीडिंग मिल जाए, सही टेम्परेचर मिल जाए। द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज द रेंज फ्रॉम 35 डिग्री जो कि लोअर फिक्स पॉइंट होता है टू 42 डिग्री सेल्सियस दैट इज अपर फिक्स पॉइंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि
क्लिनिकल थर्मोमीटर का लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है 42 डिग्री सेल्सियस। तो आप कह सकते हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज 35 टू 47 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नेवर गोज बियॉन्ड दिस लिमिट्स, और कभी भी इंसान की बॉडी का जो टेम्परेचर है इन दो रेंज से बाहर नहीं जा सकता, मतलब ना तो वो 35 से कम हो सकता है और ना ही 42 से ज़्यादा जा सकता है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन्स इज 30 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो नॉर्मल इंसान होता है उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप उसको फ़ारेनहाइट में बताना चाहते हैं तो इट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दे रखा है क्लिनिकल थर्मामीटर का डायग्राम दे रखा है। यहाँ पर एक बल्ब है बॉटम में जिसके अंदर मरकरी भरी हुई है और बल्ब के तुरंत ऊपर क्या है, किंक है। दैट किंक प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ मरकरी बैक इनटू द बल्ब, ठीक है। इस किंक की वजह से जो मरकरी है वो जल्दी से फ्लो नहीं कर पाती। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेंज है क्लिनिकल थर्मामीटर की वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस है। जो आउटर लेयर होती है दोनों थर्मामीटर की उसको स्टैम्प बोलते हैं, और जिसके अंदर मरकरी मूव करती है एक पतली सी ट्यूब होती है उसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर अभी जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसके अंदर जो मेजर पॉइंट आए हैं वो आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, उसकी बनावट क्या होती है, उसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है। इसी तरीके से आप क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए कह सकते हैं कि उसकी रेंज क्या होती है, उसकी बनावट क्या होती है, जो उसके अंदर किंक होता है उसका क्या यूज़ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आजकल सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और स्टे एट होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। और आपके जो भी डाउट आते हैं वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।